जय हिंद। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। पिछले वीडियो में हमने 3 फंडामेंटल राइट्स को डिस्कस किया था। आज हम चौथे को डिस्कस करेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, जो कि अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन का मतलब धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये आपका अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक है। हम एक एक करके सभी अनुच्छेदों को समझेंगे। तो अनुच्छेद 25 से शुरू करते हैं। अनुच्छेद 25 में क्या कहा गया? फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस एंड प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन। तो क्या कहा गया इसमें? कहा गया कि आपको किस धर्म का पालन कीजिएगा, किस धर्म को मानिएगा, उसको मानने का आपको अधिकार है। किसी भी धर्म का पालन कर सकते हैं, किसी भी धर्म को आप मान सकते हैं, आपको इसका अधिकार है। साथ साथ आप किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार और प्रवचन करने का भी अधिकार रखते हैं। यही इस अनुच्छेद 25 में कहा गया है। तो यहाँ पर कंसाइंस का मतलब होता है कि देखिए, आपको किसी धर्म में कोई चीज अच्छा लगता है तो आपको जरूरत नहीं है कि आप उसमें परिवर्तित हो, उस धर्म में परिवर्तित हो, बल्कि आप उसको अपने मन में, आपके अपने कंसाइंस में उसको मान सकते हैं, उस चीज को अपने जीवन में डाल सकते हैं। आपको किसी किसी धर्म का कोई चीज अच्छा लगता है, कोई रीति रिवाज अच्छा लगता है, चाहे किसी तरह का उसका जो परोपकार करने का जो तरीका वो अच्छा लगता है, चाहे भगवान को मानने का तरीका वो अच्छा लगता है, तो आप उसको मानिए। आपको परिवर्तित होने का जरूरत नहीं है। आपको इस्लाम धर्म को कुछ अच्छा लगता है तो आप उसको मानिए। जरूरत नहीं है कि आप इस्लाम धर्म में परिवर्तित हुए। चाहे इस्लाम में कोई उसको हिंदू धर्म का कुछ अच्छा लगता है तो इसका ये मतलब नहीं कि उसको हिंदू धर्म में परिवर्तित होने की जरूरत है, बल्कि वो अपने आंतरिक मन में मान ले कि नहीं ये चीज अच्छी है और उसको अपने जीवन में क्या करें, अप्लाई करें, इम्प्लीमेंट करें। तो जो अनुच्छेद 25 है इसमें यही सब कहा गया है। इसमें कहा गया है, यही कहा गया है कि आपको किसी भी धर्म का पालन करने का अधिकार है, किसी भी धर्म को मानने का अधिकार है, साथ साथ किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार और प्रवचन करने का भी अधिकार रखते हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं इंडिविजुअल फ्रीडम को दर्शाया गया है, हाईलाइट किया गया है। एग्जाम्पल इसका क्या है? जैसे कृपाण रख सकता है, हिजाब रख पहन सकते हैं, सिंदूर लगा सकते हैं, इस तरह का चीजें। हिंदू धर्म में सिंदूर लगाया जाता है, हिजाब पहना जाता है, इस्लाम धर्म में कृपाण रखा जाता है, सिख धर्म में। तो आपको ये सब चीजों की क्या है, फ्रीडम है, आप ये सब कर सकते हैं, आपको आपका अधिकार है। तो कहीं ना कहीं पर्सनल लॉज से डिराइव किया गया आर्टिकल 25 को, ये कहीं ना कहीं पर्सनल लॉज को दर्शाता है। अब आते हैं अनुच्छेद 26 में। अनुच्छेद 26 में क्या बोला? फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स। तो आपको धार्मिक संस्थान बनाने का अधिकार है। वो धार्मिक संस्थान हो सकता है चैरिटेबल काम के लिए हो, चैरिटेबल मतलब परोपकार की भावना से बनाया गया हो। आप समारोह आयोजित कर सकते हैं, धार्मिक समारोह आयोजित कर सकते हैं, आप चल अचल संपत्ति खरीद सकते हैं धार्मिक कार्यों के लिए। लेकिन ये सारी चीज जब भी आप रिलीजियस अफेयर मैनेज करेंगे तो आपको 3 चीजों का हमेशा ध्यान रखना है। जब भी आप किसी भी तरह का आयोजन करें, किसी भी तरह का समारोह का आयोजन करें, किसी भी तरह का चल अचल संपत्ति को खरीद बेच करें, तो आपको 3 चीजों का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। एक पब्लिक ऑर्डर, मतलब जो पब्लिक ऑर्डर है उसमें किसी भी तरह का डिस्टर्बेंस नहीं क्रिएट होना चाहिए। दूसरा नैतिकता, जो मोरालिटी है समाज में वो भी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। और साथ साथ हेल्थ, जैसे कि आप समारोह आयोजित किए हैं, वहां से कोई एम्बुलेंस जा रही है और उसको जाने का जगह नहीं मिल पा रहा है, तो इस तरह की चीजें नहीं होनी चाहिए, इस तरह की गतिविधियां नहीं होनी चाहिए। तो ये अनुच्छेद 26 में यही कहा गया है कि आपको आपका संस्था, धार्मिक संस्थान बनाने का अधिकार है। वो हो सकता है चैरिटेबल उद्देश्य के लिए हो, आपको समारोह आयोजित करने का अधिकार, आपको चल अचल संपत्ति खरीदने का अधिकार, यही अनुच्छेद 26 में कहा गया है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कलेक्टिव फ्रीडम की बात की गई है। जैसे वहां पे आपको अपना, जैसे अनुच्छेद 25 में था, वहां पे आपको अपना छूट था कि आप क्या, कौन सा धर्म मानिएगा, किस चीज को अपने मन में बैठाइएगा, किस चीज को अपने जीवन में अप्लाई कीजिएगा। लेकिन यहाँ पे कलेक्टिव फ्रीडम है। कैसे? क्योंकि आप लोगों को असेंबल करें, आप समारोह करें, तो एक आदमी से समारोह तो होगा नहीं, कई लोग आएंगे, हजारों लाखों करोड़ों कितने भी लोग आ सकते हैं। तो वो समारोह को क्रिएट करने, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कलेक्टिव फ्रीडम, सामूहिक स्वतंत्रता की बात की गई है अनुच्छेद 26 में। अब आते हैं अनुच्छेद 27 में। अनुच्छेद 27 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 27 में एक प्रावधान है जिसके तहत कहा गया है कि जो भी धार्मिक संस्थान हैं वहां पे किसी भी तरह का खर्च होता है तो वो क्या होगा, टैक्स फ्री होगा। चाहे वहां पे किसी भी तरह का डोनेशन आता है तो क्या होगा, टैक्स फ्री होगा। तो वही कहा गया अनुच्छेद 27 के तहत प्रावधान है कि इसके लिए किए जाने वाले पैसे टैक्स के दायरे में नहीं होंगे। मतलब किसके लिए? धार्मिक कार्यों के लिए लगाया जाने, धार्मिक कार्यों में लगाए जाने वाले पैसे टैक्स के दायरे में नहीं होंगे। ठीक है, तो धार्मिक कार्य का धन टैक्स फ्री होता है। मतलब मंदिर में, चाहे मस्जिद में, कहीं भी डोनेशन है, चढ़ावा चढ़ रहा है, तो वहां उसमें जो भी धन है उस पर कोई भी टैक्स नहीं होगा। लेकिन जो एंट्री फीस है उस पर टैक्स लिया जा सकता है। अब आते हैं आर्टिकल 28 में, अनुच्छेद 28 में। अनुच्छेद 28 में क्या बोला है? फ्रीडम हैज टू अटेंडेंस एट रिलीजियस इंस्ट्रक्शन और रिलीजियस वर्शिप इन सर्टेन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। तो अनुच्छेद 28 के मुताबिक क्या कहा गया है कि जो एजुकेशनल संस्थान है वहां पे धार्मिक प्रचार व आराधना की छूट है। एजुकेशनल संस्थान जो कि गवर्नमेंट के खर्च से, जो सरकार के खर्च से नहीं चलते, वहां पे धार्मिक प्रचार व आराधना की छूट है। लेकिन जो एजुकेशनल संस्थान पूरी तरह से सरकार द्वारा संचालित होते हैं या सरकार के खर्च पर चलती है, वहां पे किसी भी तरह का धार्मिक निर्देश व प्रचार नहीं होगा। मतलब सरकारी खर्च से चलने वाले संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं होगी। जो
संस्था सरकार के खर्च से नहीं चलती, जैसे कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, वो वहां पर क्या हो सकता है, धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, लेकिन सरकारी खर्च से चलने वाले संस्थानों में किसी भी तरह की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। और संस्थानों में, किसी भी तरह के संस्थानों में धार्मिक कार्य के लिए किसी को बाध्य नहीं किया जाएगा। यही आपका 25 से 28 तक था। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।